गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जिकेश कुमार बाबू, आप देख रहे हैं जिकेश के चैनल। आज आप लोग को पढ़ाएंगे हम त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बेसिक जानकारी कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इन त्रिभुज के बेसिक जानकारी सबसे नीचे वाला क्लास आज आप लोग को पढ़ाएंगे त्रिभुज के बारे में। तो आप लोग वीडियो क्लास तक देखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग के सभी दोस्तों के पास वीडियो जा सके। ठीक, चलिए हम लोग चालू करते हैं बिना समय देर कर किए हुए। त्रिभुज किससे कहते हैं? यह त्रिभुज हम लोग समझेंगे तीन भुजाओं से, कितने भुजाओं से? तीन भुजाओं से घिरी हुई, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें तीन कितना भुजा इसमें आपका है जी? तीन भुजा। कितना भुजा इसमें आपका है? तीन भुजा। तीन भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो बोलेंगे ऐसे कि तीन भुजाओं से, जैसे तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में आपका तीन भुजा होता है। कितना भुजा होता है आपका? तीन भुजा होता है। त्रिभुज में आपका तीन गो कोण होता है। कितना कोण होता है? तीन गो कोण होता है। त्रिभुज में आपका तीन शीर्ष होते हैं। कितना शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड, आप लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह एक त्रिभुज है, यह आपका कौन सा आपका है? एक त्रिभुज है। इसका हम नाम दे दिए हम लोग ए बी सी। ठीक ना? और पूछे हम लोग कि त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कितना कोण है? कोण कितना आपका है जी? इसमें आपको कौन बताइए आप लोग फास्ट। इसमें आपका देखिए कोण तीन गो। कितना इसमें कोण है? तीन गो। कोण एगो, कोण दो गो, कोण तीन गो। कोण मतलब कोना, क्या आपको पता है? कोण। इसमें आपका कोना क्या है? तीन गो। एगो कोना, दो गो कोना, तीन गो कोना है। इसमें आपका कोण क्या है? तीन गो। तो कोण लिखेंगे मतलब एक ही स्टाइल है, बी ए सी लिखिए चाहे सी ए बी लिखिए। समझिए बी ए सी, ये वो कौन हो गया। देखिए जिस कोण को लिखना होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? हम लोग बीच में लिखते हैं। समझिए हमको ये लिखना हो गया, लिखेंगे ए बी सी, हम लोग ए बी सी। जो इस बार चिन्ह आपको दिख रहा है, आपका कोण का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? कोण का चिन्ह है। तो ए बी सी हमें कौन ये लिखना हो गया हमको, तो लिखेंगे ए सी बी चाहे बी सी ए, बी सी ए। आपको देखने के मिलेगा कि जिस कोण को हम लोग लिख रहे हैं उसको हम लोग बीच में, कहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग? बीच में। कभी भी कोई कोण का लिखना अगर हो गया आप लोग को, तो आप लोग हमेशा कहाँ पर लिखिएगा? बीच में लिखिएगा। ठीक, त्रिभुज में, त्रिभुज में कितना कोण आपका होते हैं? तीन कोण होते हैं। कितना कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। अब भुजा पर आते हैं हम लोग। किस बात हम लोग? भुजा पर। तो त्रिभुज में आपका तीन भुजा होते हैं। एक भुजा, दो गो भुजा, तीन गो भुजा। तो बोलेंगे ए बी को चाहिए भुजा है, बी सी की आपका भुजा है, ए सी की आपका भुजा है। जो ए बी को जब क्या भुजा, बी और सी को जब क्या भुजा, ए सी को जब क्या भुजा। ठीक ना? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। शीर्ष में आते हैं हम लोग, जिसमें आपका शीर्ष भी कितना आपका है? तीन है। शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। अब चलते हम लोग त्रिभुज के, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो मान लीजिए हम लोग भुजा के आधार पर, किसके आधार पर? भुजा के आधार पर बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। कि त्रिभुज भुजा के आधार पर, किसके आधार पर? भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? देखिए भुजा के आधार पर तीन प्रकार के, कितने प्रकार आपको होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज आपका भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब चलते हम लोग समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर होती है। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा को जब होते हैं बराबर होती है। यानी जो ए बी है, ये भी जो है BC के बराबर हो, जो BC है वो AC के बराबर। ई कोण, ई भुजा, ई भुजा, ये भुजा को जो बराबर, जब तीनों भुजा बराबर होती है जिसका तीनों कोण को जो आपस में बराबर होता है, यानी समबाहु त्रिभुज उसको बोलेंगे जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होती है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। फिर से रिपीट, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग?
समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं हम लोग? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं हम लोग समद्विबाहु में। समद्विबाहु इसमें कुछ आप कर रहा है समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दूगो, बाहु मतलब भुजा। जिसमें जिस त्रिभुज में किसमें जिस त्रिभुज में दूगो भुजा दूगो भुजा बराबर होती है उससे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए ये भुजा बराबर है। समझ लीजिए ये भुजा को जब क्या बराबर है, जब मान लीजिए ये भुजा बराबर है तो इसको भेनिष्ठ कोण भी कुछ आपको होते हैं, सम्मुख कोण भी कुछ आपको होते हैं बराबर होते हैं। जब ये भुजा बराबर है तो इसके जो सम्मुख कोण है ई कोण दोनों जो होंगे आपस में बराबर होंगे। जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है उससे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है उससे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज में कोई भुजा बराबर नहीं होती है उससे बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, इसमें कोई आपका बराबर नहीं है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विषमबाहु त्रिभुज। देखिए फिर से रिपीट करते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर नहीं होती है, इसमें कोई भुजा बराबर आपस में नहीं होती है, सब अलग अलग माप की होती है, उसे बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितना आपका होता है? 60 डिग्री का होता है। कितना आपका होता है? 60 डिग्री का होता है। इसमें तीनों भुजा को क्या होता है? बराबर होती है, उसे बोलेंगे समबाहु। क्या बोलेंगे? समबाहु। और जिस त्रिभुज की दो भुजा खाली बराबर होती है, ये कोण आपस में कुछ होते हैं बराबर होते हैं। इसमें कोण एक और कोण दो, या आप किसी को बोलेंगे समद्विबाहु। इसमें देखिए समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दूगो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज में दो भुजा को जो होती है बराबर होती है उसे बोलेंगे समद्विबाहु। विषम मतलब अलग अलग। क्या आपका होता है? अलग अलग। जिस त्रिभुज में तीनों भुजा अलग अलग माप की, जैसे मान लीजिए 4, 5, 6 से आपका अलग अलग माप की होती है, इसे बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। अब आप लोग देखिएगा जो त्रिभुज होती है वो कोण के आधार पर, किसके आधार पर? कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। कोण मतलब जानते हैं इस प्रकार का कोना, ठीक ना। कोना के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो कोना के आधार पर त्रिभुज भी कितने प्रकार का आपको होता है? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का आपको होता है? 3 प्रकार के। पहला होता है मान लीजिए न्यूनकोण त्रिभुज। क्या आपको होता है? न्यूनकोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। अब देखिए इसका नाम में परिभाषा छिपा हुआ है कि जिस त्रिभुज में न्यूनतम होता है 90 से कम। क्या आपको होता है? 90 से कम। क्या आपको होता है? 90 से कम। जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होती है। इस वाले पे आपका कितना है? 50 है। यहाँ पे आपका कितना मान लीजिए, यहाँ पे आपका 60 है। कितना आपका यहाँ पे आपका 60 है। यहाँ पे आपका कितना मान लीजिए 70। इसमें कोई भी कोण आपका 90 से नहीं अधिक नहीं है, 90 भी नहीं है, इसको बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। जिस कोण में 90 से कम है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कुछ जाता है कम आता है, उसे बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। जिस कोण में 90 डिग्री से कम आता है, जिस कोण का माप मैंने प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री से कम आता है उसे बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। और जिस कोण का माप एगो कोण मान लीजिए 90 डिग्री का होता है उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एगो कोण 90 डिग्री का होता है उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए ये आपका 90 है, कितना का है? 90। मान लीजिए 50, मान लीजिए आप लोग कितना? 40। त्रिभुज का मान हमेशा कितना होता है? 180। त्रिभुज के आंतरिक मान और कौन मान? आंतरिक मान, यानी अंदर के मान कितना होता है आपका? 180। त्रिभुज के आंतरिक मान कितना होता है? 180। लेकिन त्रिभुज का बाहरी मान कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। आंतरिक मान कितना होता है? 180, लेकिन बाहरी मान कितना होता है? 360। जिस त्रिभुज में एगो कोण 90 डिग्री का होती है उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एगो कोण 90 से कुछ होती है, मान यहाँ पे अधिक, एक खाली अधिक हो गया तो इसको बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। जिस त्रिभुज में 90 से मतलब 90 डिग्री से एगो कोण अधिक होती है उसे बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। आप लोग आगे मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।